स्वागत करता हूँ आप सभी का रात के 2 बजे। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बारबीट्यूरेट का बेंजोडाइज़ेपिन का पूरा एक समरी देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बारबीट्यूरेट के बारे में इकोलॉजिकल एक्शन बहुत अच्छे से बताया था, बहुत ब्रीफ करके बताया था। आज एक सिंपल सा छोटा सा चार्ट लेके आया हूँ और यही चार्ट को आप देख लोगे तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, आपका रिकॉल भी हो जाएगा पुराना वाला और नया वाला कुछ चीज़ें आप सीख भी जाओगे। तो बारबीट्यूरेट और बेंजोडाइज़ेपिन का देखो, मैं सिंपली बोलूँ तो दोनों के जो भी इकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अलग होंगी वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम में चलते हैं पहला सीएनएस पे। सीएनएस पे देखिए स्टेज नंबर 3 और 4 मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, बस मैं यहाँ पे बड़ा ऐसे ही रीड करने वाला हूँ गाइस। तो स्टेज नंबर 3 एंड 4 इसको REM कहते हैं, वो घट जाता है और यहाँ पे 2 बढ़ जाता है। नाइट में सिम्टम्स आने लगते हैं, हैंगओवर आने लगता है, एंजाइटी, एमनीशिया, एंटी कन्वर्जेंट में इसका यूज़ होता है। उसी तरह इसका भी यूज़ होता है अगर डोज कम है तो ड्रॉजीनेस आएगा और एंजाइटी को भी कम कर सकता है। एमनीशिया में भी यूज़ है, इंफोरिया में भी यूज़ है, एंटी कन्वर्जेंट में भी यूज़ है। गाइस जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ रहा हूँ, कुछ इसमें समझने की ज़रूरत है ही नहीं। स्लाइड डिक्रीज स्केलेटल मोशन में अगर एक्शन देखा जाए, कहाँ पे हम देते हैं स्केलेटल मोशन में, तो स्लाइड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। लीवर में बात करें तो जितने भी हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं गाइस, उनको क्या करता है, उनका इन्हांसन कर देता है ताकि मेटाबॉलिज्म हो जाए हमारे किसी भी ड्रग का, यानी किसी भी ड्रग को बचाने के लिए ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम को बढ़ा देता है। और उसी तरह यहाँ पे बात करें तो कोई अल्टर नहीं, डू नॉट अल्टर, कोई इफेक्ट नहीं देता। तो ये आपका सिंपली सब मैंने आपको बता दिया बारबीट्यूरेट और बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में। अब बारबीट्यूरेट का हमने फार्माकोकाइनेटिक पैटर्न देखा था, वही बेंजोडाइज़ेपिन का भी आप लिख सकते हो। हाँ, बस एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ तो एक दो चीज़ें अलग हो जाएंगी। जैसे हम बेंजोडाइज़ेपिन के एडवर्स इफेक्ट को यहाँ लिखे हैं, बारबीट्यूरेट का पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो बेंजोडाइज़ेपिन का जैसे डिजीनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स, यानी कि गाड़ी चलाते हुए मत करो भैया इसका यूज़, और ब्लरी विजन, हाइपोटेंशन, ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हो गया हमारा न्यू ड्रग्स में कुछ एक आध 2 ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और हमारा सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स जी हाँ खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं जूम कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा लिखा होगा शायद, तो आपको बहुत छोटा दिख भी रहा होगा, तो मैं इसको जूम करूँगा, आप इसको एक बार एज इट इज़ लिख लेना यार, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस सिंपली से कुछ इसमें बताना ही नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से बस एक बार पढ़ के आपको दे दिया है समरी, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट है इंट्रैक्शन। सो इंट्रैक्शन लेके आया हूँ कि क्या क्या इंट्रैक्शन हो सकते हैं गाइस। इंट्रैक्शन का सबसे पहला है अल्कोहल, ओपियोइड्स एंड एंटीहिस्टामिन। सो जूम करके आपने पहले ही देख लिया होगा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, तो आप बिना समझे ऐसे उतार लेना, लेकिन आपको भाई समझाना तो मेरा फर्ज है। तो इसमें क्या ही समझाऊँ, इसमें देखो सारी बेसिक्स आपने कंटेंट अगर पढ़ लिया हो तो ये आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत जल्दी इसको लिख सकते हो। इंट्रैक्शन की बात मैं बताया हूँ कि अल्कोहल, ओपियाइड्स एंड एंटीहिस्टामिन से इंट्रैक्शन कर सकता है। ज़ोलपीडोन आपको पता है, ज़ोलपीक्लोन आपको पता है ये कौन सी ड्रग है, नियर बेंजाडाइज़ेपिन वाली ड्रग है। तो बेंजाडाइज़ेपिन के साइड पे बाइंड करेगी तो सबको पता है भाई साइको पायरोलोन डेरिवेटिव है। पहली बात, डज नॉट डिक्रीज RMP, सिंपल सी बात है, अगर RMP को डिक्रीज नहीं कर रही है तो किसको बढ़ा रही है गाइस, जी हाँ 3 एंड 4 स्टेजेस को, क्योंकि यही तो है REM, ओके। क्योंकि रात हो गई है और मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत देर से कई वीडियोस बना चुका हूँ, इसलिए तो सॉरी। एंड 3 एंड 4 स्टेजेस को बढ़ा देती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इम्पेयर्ड जजमेंट, ओके, ड्राई माउथ, मेटालिक टेस्ट, एंड यूज़ की बात करें तो इंसोमेनिया में इसका यूज़ हो सकता है, आप जानते हो अनिद्रा जिसे कहते हैं। अब आते हैं ज़ोलपीडम में, ये है बेंजोडाइज़ेपिन पे बाइंड करने वाली ड्रग, और ये डेरिवेटिव होती है इमिडाज़ोपैराडीन डेरिवेटिव। जी हाँ, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव याद रखना होगा, ये है इमिडाज़ोपैराडीन डेरिवेटिव और ये है साइकोपैरोलोन डेरिवेटिव। तो बस ये डेरिवेटिव याद करो, इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो हमारा खत्म हो चुका है सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, और आज रात हो चुकी है काफ़ी, 2-2:30 बज चुके हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, और कल आपसे मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक रहेगा, तो हमारा टॉपिक मैं कौन सा करूँ आप ही बताओ। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कल से एपिलेप्टिक के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी क्यों आती है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे।
और उनके ड्रग्स देखेंगे एंड ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह, तब तक के लिए सोते रहिए, गुड नाइट और पढ़ते रहिए। थैंक्स।